मैं धीरेंद्र कुमार सिंह, टेक्नीशियन फर्स्ट BMW स्टाफ टनकपुर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एयर स्प्रिंग शेड्यूल D1, D2, D3 के बारे में जानेंगे। ये LHB कोच है, ये एयर स्प्रिंग की गाड़ी है। हम कोच पे आ गए हैं। सबसे पहले D1 शेड्यूल में हम जो 150 लीटर एयर होता है जो एयर स्प्रिंग के लिए, उसको हम ड्रेन करेंगे। चलिए हम एयर को ड्रेन करें। ये 150 लीटर का एयर है। अब हम इसे ड्रेन करेंगे। डेढ़ 150 लीटर का हमारा एयर ड्रेन हो गया। ड्रेन का खुला हुआ है, ड्रेन हो गया। अब ड्रेन का को हम बंद करेंगे। अब हम कोच में RTR से AP व BP की सप्लाई देंगे। हम एयर स्प्रिंग से जुड़ी हुई सभी फिटिंग को विजुअली जांच करेंगे। ये एयर स्प्रिंग है, एयर स्प्रिंग की विजुअली जांच करेंगे, कहीं से फटा ना हो। पाइप फिटिंग चेक करेंगे, फ्लेक्सिबल पाइप कहीं से लीक ना हो। इंस्टॉलेशन लीवर चेक करेंगे, फ्लेक्सिबल पाइप चेक करेंगे, स्टील पाइप चेक करेंगे। एयर स्प्रिंग से जुड़े हुए सभी फिटिंग को चेक करेंगे। डुप्लेक्स चेक बाल को विजुअली चेक करेंगे। इंस्टॉलेशन लीवर के पास लगे सेफ्टी प्लेट को भी जांच करेंगे। फीवा यूनिट की जांच करेंगे। फीवा यूनिट से लगे हुए आइसोलेटिंग कॉव को जांच करेंगे, खुली दशा में हो। D1 शेड्यूल के विजुअली जांच कर लिया गया है। अब D2 शेड्यूल में D1 शेड्यूल के सभी कार्य करेंगे। एयर स्प्रिंग की हाइट गो नो गो गेज द्वारा माप करेंगे। स्प्रिंग की ऊंचाई 294 + 0-5 mm होना चाहिए। चारों एयर स्प्रिंगों के में अंतर 5 mm से ज़्यादा न हो। अब हम गेज लगाएंगे। ये बेस प्लेट के नीचे लगा दिया गया है और ये टॉप प्लेट पे लगा दिया गया है। जो ये हमारा गेज है 294 mm का है। 294 + 0-5 mm। इसकी हाइट 294 mm है। अगर एयर स्प्रिंग की हाइट कम या ज़्यादा मिलती है तो हम इंस्टॉलेशन लीवर, ये इंस्टॉलेशन लीवर लगा हुआ है, इंस्टॉलेशन लीवर के द्वारा हम इसको मैनेज करेंगे और ऊंचाई को 294 + 0-5 mm पे सेट करेंगे। इसी तरह हम चारों एयर बेलों की ऊंचाई गो नो गो गेज द्वारा मापेंगे और कम और ज़्यादा मिलने पर इंस्टॉलेशन लीवर के द्वारा हम इसकी हाइट को मैनेज करेंगे। अब हम फीवा यूनिट की क्रियाशीलता की जांच करेंगे। फीवा यूनिट में लगे हुए हमारा रीसेट नोब जो है वो वर्टिकल दशा में हो और फीवा यूनिट से जुड़े हुए 3 काग, जो 2 काग एयर स्प्रिंग से संबंधित और 1 काग BP मेन पाइप से कनेक्ट जो है, तीनों काग खुली दशा में हो। हमारा फीवा यूनिट इंडिकेटर जो है वो ग्रीन अवस्था में होनी चाहिए। अब हम
फीबा यूनिट की कार्यशीलता की जांच करेंगे। फीबा यूनिट में लगे 2 एयर स्प्रिंग से संबंधित जो काग हैं, इस काग आइसोलेटिंग काग को बंद करेंगे। जेम ही बंद करने पर फीबा यूनिट से प्रेशर निकलना सुनिश्चित करेंगे और फीबा यूनिट एयर स्प्रिंग जो इंडिकेटर है रेड होना सुनिश्चित करेंगे और कोच में ब्रेक लगना सुनिश्चित करेंगे। चलिए अब हम फीबा यूनिट की टेस्ट कर रहे हैं। अब हम कार्यशीलता की जांच कर रहे हैं। फीबा यूनिट से हिंसिंग की आवाज़ आ रही है। फीबा यूनिट ऑपरेट हो गया है और सभी कोचों में ब्रेक लग चुके हैं। ये ब्रेक इंडिकेटर हमारा रेड हो गया है। पुनः फीबा यूनिट को हम रीसेट करेंगे। फीबा यूनिट से लगे हुए बीपी पाइप से जुड़े हुए आइसोलेटिंग काग को पहले बंद करेंगे। फीबा यूनिट से बीपी पाइप से जुड़े हुए आइसोलेटिंग काग को सबसे पहले हम बंद करेंगे। बीपी आइसोलेटिंग काग को बंद कर दिया गया है। बंद करने के बाद हम फीबा यूनिट में लगे हुए नोब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इंडिकेटर को ग्रीन होना सुनिश्चित करेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा दिए, इंडिकेटर हमारा ग्रीन हो गया, फीबा हमारा रीसेट हो गया और पुनः वर्टिकल स्थिति में हम कर देंगे। रीसेट हो गया। पुनः फिर हम बीपी आइसोलेटिंग काग को जो आइसोलेट किए थे उसको रीसेट कर दिए हैं। अब हम बीपी पाइप से जुड़े हुए आइसोलेटिंग काग को जो फीबा यूनिट से जुड़ा हुआ है उसको ओपन करेंगे। ये ओपन कर दिए। पुनः ये रीसेट हो गया, जिस स्थिति में था उस स्थिति में हो गया। इसी तरह हम एयर स्प्रिंग से लगे हुए दूसरे आइसोलेटिंग काग को बंद करेंगे और इसी तरह उसकी भी जांच करेंगे। हमने इस आइसोलेटिंग काग को बंद करके उस साइड वाले बोगी के एयर स्प्रिंग की जांच कर ली है। अब हम ये आइसोलेटिंग काग को बंद करके इस साइड की एयर स्प्रिंग की कार्यशीलता की जांच करेंगे और फीबा यूनिट की जांच करेंगे। इसी तरह दोनों बोगियों में लगे हुए चारों स्प्रिंग की कार्यशीलता की बारी बारी से जांच करेंगे। फीबा यूनिट में लगे हुए सेफ्टी प्लेट को पुनः लगा दिया जाएगा। D3 शेड्यूल में D1 और D2 के सभी कार्य को करेंगे। D3 शेड्यूल में एयर स्प्रिंग पर धूल, कीचड़, तेल लगना सुनिश्चित करेंगे और उसको साफ़ करेंगे। एयर स्प्रिंग के बॉटम प्लेट की जांच करेंगे और इसकी नट बोल्टों की जांच करेंगे। एयर स्प्रिंग से संबंधित फ्लेक्सिबल पाइप, स्टील पाइप को सॉफ्ट सॉल्यूशन के द्वारा लीकेज की जांच करेंगे। किसी भी पाइप से संबंधित, जॉइंट से संबंधित लीकेज ना हो, इसकी हम जांच सॉफ्ट सॉल्यूशन से करेंगे। सॉफ्ट सॉल्यूशन से लीकेज की जांच किया जा रहा है। सभी जॉइंटों पर साबुन के झाग द्वारा जांच करेंगे। इसी तरह से फीबा यूनिट और एयर स्प्रिंग से संबंधित जितने भी फ्लेक्सिबल पाइप और स्टील पाइप और जॉइंट है, सॉफ्ट सॉल्यूशन द्वारा हम जांच करेंगे। सभी एयर स्प्रिंग पाइप से लगे हुए ब्रैकेट का लगा होना सुनिश्चित करेंगे, सही स्थिति में होना सुनिश्चित करेंगे। आइसोलेटिंग काग में
सेफ्टी क्लिप लगा होना सुनिश्चित करेंगे।